वरना बोर्ड में ना पांडास को निपटा देंगे अपन। बिल्कुल देखो, पांडास के अंदर क्या करते हैं अपन, फिर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पांडास। पांडास क्या होता है, डाटा जो है अपना डाटा, उसको डाटा को मैनिपुलेशन और डाटा को क्या कर सकते हैं अपन, एनालाइज करने के लिए पांडास का उपयोग किया जाता है। मैनिपुलेशन मतलब कि हम डाटा को कुछ ऐड कर रहे हैं या कुछ क्रिएट कर रहे हो, और मैनिपुलेशन होता है, और एनालाइज मतलब डाटा को देखना। उसमें डाटा को देखना, उसके हिसाब से अपन को पता कर लगाना कि कब कंपनी की सेल्स ऊपर जा रही है, इससे। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं अब वो डाटा को क्या करते हैं, रीड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास एक फाइल बनी हुई है, देख सकते हो, प्लेनेट 2 सीएसवी की, तो इसमें से डाटा को रीड करना बिल्कुल आसान है। मैं कर सकता हूँ एक मैंने बनाया है वेरिएबल्स। हमें पांडास के अंदर क्या होता है, एक होता है रीड सीएसवी, ठीक है। रीड सीएसवी होता है, सिंपल सा, है ना। अब देखो लेक्चर जो डाटा आ गया है, मैं इसको हटाता हूँ। मेरे पास प्लेनेट है, प्लेनेट की फाइल है, ओके, है ना। तो इसको रीड कर सकते हैं अपन, इसे इसमें से डाटा आ जाएगा अपना, उसको प्रिंट भी करा सकते हैं अपन। एंड प्रिंट, एंड ये इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में भी देखेंगे, वरना बोट अपन निपटा देंगे पूरी पांडास, कुछ नहीं है पांडास में। इसको रन करते हैं। तो अब देखो, अब रन करने के बाद मेरे पास ये आ गया पूरा डाटा अपने पास। ठीक है, इसके अंदर प्लैनेट्स के जो डाटा से पूरा आ चुका है अपने पास। एक अपन क्या कर सकते हैं, अपन खुद का डाटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो अपने फाइल रीड करने की बात हुई। फाइल बहुत सारे फंक्शन होते हैं, डीएफ लिखूंगा मैं। डीएफ इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ, पीडी डॉट, अब रीड रीड लगाता हूँ, देखो। अब रीड लगाते ही एक्सेल्स, फेदर्स, पीएलयू, एचटीएमएल, जेसन्स, और ये सबको रीड कर सकता हूँ। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी खुद की क्या कर सकता हूँ, डाटा बना सकता हूँ, उसको फाइल में लोड कर सकता हूँ। देखो बताता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं लिखता हूँ डाटा, डाटा इज इक्वल टू करता हूँ मैं, और एक मेरे को सजेस्ट कर रहा है, तो मैं अपना डाटा, खुद का डाटा बना सकता हूँ ना। खुद का डाटा बना लेते हैं। हाँ, बोलो सजेशन, सजेशन प्लीज, प्लीज सजेशंस आओ जल्दी आओ। सजेशंस, ओके। एंड सजेशंस बहुत जल्दी जल्दी फास्ट तक निपटाना है, तो इसलिए आप ऐसा डाटा बना सकते हो। ठीक है, अल्टर प्लस जेड दबा हुआ। अब समझो इधर मैंने क्या किया, डाटा वेरिएबल लिया, डाटा के अंदर मैंने क्या किया है बच्चा, देखो डाटा के अंदर मैंने क्या किया है, डाटा के अंदर मैंने क्या किया, मैंने की वैल्यूज दी है, उसके अंदर वैल्यूज दी है, किस रूप में दी है वैल्यूज, आप देख सकते हो किस रूप में दी है। दिख रहा है आपको किस रूप में दी है मैंने वैल्यूज, या बिल्कुल लिस्ट के रूप में। ठीक है, तो लिस्ट के रूप में आपको वैल्यू नहीं है, डिक्शनरी बनानी है, उसके अंदर नेम की दी है, उस डिस और ये देखो नेम जो है वो कॉलम्स है, और कॉलम्स के अंदर ये रोज में वैल्यूज है, कि नेम में मर्क्यूरी से रोज में आएगा, मर्क्यूरी आएगा, फिर उसके नीचे वेनस आएगा, ऐसे। फिर अगला जो कॉलम्स है वो कौन सा है, मास है। फिर अगला कॉलम डायमीटर है, फिर अगला कॉलम डिस्टेंस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या करता हूँ, एक्सेल फाइल में बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो क्या करता है, डाटा फ्रेम बनाना पड़ता है, वो डाटा फ्रेम बनाना पड़ता है। हाँ, तो डाटा फ्रेम कैसे बनाते हैं, पीडी के अंदर क्या होता है, डाटा फ्रेम का देखो, डाटा फ्रेम का एक ऑप्शन होता है डाटा फ्रेम, और डाटा फ्रेम के अंदर कुछ नहीं करना है, आपको डाटा दे देना है। ये डाटा आ गया अपने पास। अब क्या करते हैं, इसको क्या करता है अपन को, समझ लीजिए एक्सेल फाइल में क्रिएट करना है, कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। आपको डीएफ लेना है, डाटा फ्रेम डीएफ लेना है, और उसमें एक फंक्शन होता है टू, टू लगाना है। तो देखो बहुत सारे ऑप्शन आ गए, टू डिस्क एक्सेल, वेदर, एचटीएमएल, जेसन। तो कुछ नहीं करना, मेरे को एक्सेल में बदलना है, तो मैं एक्सेल लगाऊंगा, डेट्स इट, टू एक्सेल। अब एक्सेल में बदलने के बाद इसके अंदर आपको देना पड़ेगा फाइल का नाम। आप फाइल का नाम क्या रखना चाहते हो, तो मैं फाइल का नाम रखना चाहता हूँ लेक्चर डॉट ई एक्स। हाँ देखो, एक्सेल के लिए एक स्पेशल कीवर्ड देना पड़ेगा, एसएल एक्सेल, है ना, मैं ये दूंगा। एंड बस दैट्स इट। अब एक और चीज कर सकते हो, इंडेक्स, तो इंडेक्स, एक इंडेक्स ऊपर चीज होती है, मैं बात करता हूँ इंडेक्स की। तो इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर दो आप। अब देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, मैं बताता हूँ आपको फॉल्स करने से क्या होगा। अब जब डाटा बनाओगे, तो देखो मैं इधर आता हूँ अपनी फाइल में, तो इधर देखो एक नंबर, ये जो वैल्यूज है ये तो इधर है, लेकिन इनके साथ में एक नई एक जो है कॉलम बन जाता है, जिसमें नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5। तो वो जो है एक अनोइंग पार्ट होता है, उसको कुछ काम का नहीं होता है, तो उसको हटाने के लिए अपन इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स कर देते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा ना, तो आप देखना मेरे पास एक एक्सेल फाइल की आ गई है अपने पास, लेक्चर डॉट एक्सी, देखो ये फाइल आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को आपके सामने खोल के दिखा देता हूँ अपने पास। ठीक है, तो ओपन इन फाइल एक्सप्लोर करूंगा, और इसको मैं एक्सेल फाइल में खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये रहा अपना लेक्चर डॉट एक्सी, इसको खोलता हूँ और आपके सामने आपको सी करता हूँ। ये देख सकते हो, वीनस, इसका मास एकदम एक्सेल्स में आ चुकी है। तो ऐसे इसका यूज कर सकते हो, समझ रहे हो आप गाइस। बहुत ही यूजफुल चीज है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, इसको डिलीट, चलो ठीक है, पढ़िए अभी के बाद में देखेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप सीख गए हो कैसे क्या कर सकते हो, सेव कैसे कर सकते हो, तो देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ सीधे से इन्फॉर्मेशन।
मेरे पास सजेस्ट पहले से आ चुका है एंड मैं इसको क्या करता हूँ, रन करता हूँ, ठीक है। प्रिंट ईएफ डॉट इन्फॉर्मेशन मैंने किया है और उसको मैंने रन किया है। तो आप देखिएगा, मैंने जैसे ही इन्फॉर्मेशन चेक किया, मेरे पास कुछ वैल्यू देखो, ध्यान से देखो इधर, मेरे पास कुछ डाटा सा है। अब इन्फॉर्मेशन करने से इसको हमें पता चलता है कितनी रोज है, कितनी कॉलम से पता चलता था। देखो इसने बोल रहा है टोटल 5 कॉलम्स है अपने पास, ठीक है। तो कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है अपने पास। कौन-कौन से कॉलम्स है, ये अपने कॉलम्स आ गए, मास, डायमीटर, ऑर्बिटल, ये अपने पास कॉलम्स है। और इसके अंदर अपने को वैल्यू पता चलेगा 8 है और नॉन नल है, मतलब खाली नहीं है। नल होता है मतलब वो खाली है, कोई वैल्यू अपने पास। और इसका देखो डाटा टाइप भी पता चल रहा है, ऑब्जेक्ट है, फ्लोर 64 है, इंट है, ठीक है। अपना डाटा टाइप भी पता चल रहा है अपन को। और अपन को ये भी पता चल रहा है कि इसका मेमोरी कितनी यूज़ की है अपने अपने सिस्टम में। तो इसने 40 इधर देख सकते हो 452 बाइट्स की मेमोरी मेरे इसमें इसने स्टोर कर लिया, प्लस है। और ये नन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। समझ गए होंगे। अब इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हो। अब इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन, इन्फॉर्मेशन है ना, इन्फॉर्मेशन की बात कर लिया अपने, डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। डीएफ टू डिस्क्रिप्शन करूंगा मैं एंड डिस्क्रिप्शन करूंगा मैं, देख सकते हो इजी है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे इसमें रैप कर देता हूँ, इन्फॉर्मेशन चेक कर देते हैं अपन। देखो इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं तो ये देखो, अब आपको दिख रहा होगा इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे आई है। पहले आया मेरे पास काउंट आया है। अब देखो काउंट के अंदर मेरे पास 8 आया है। आउट का मतलब ये है कि मेरे पास जो है इसके अंदर जो है कॉलम्स है, मास का जो कॉलम्स है उसके अंदर मेरे पास 8 वैल्यूज है। डायमीटर के अंदर 8 वैल्यूज है, डिस्टेंस के अंदर 8 है और ऑर्बिटल के अंदर 8 है। अब मीन आया है, मीन यानी कि एवरेज आया है। अब एवरेज कैसे काउंट करते हैं, एवरेज जैसे कि मेरे पास मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का नंबर क्रमशः कितना है, 5 6 7 4 5 एंड 2 आया है। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी का योग कर लूंगा टोटल। इनका टोटल कितना होता है, 35 होता है। इनका 35 होता है और इसका डिवाइडेशन कर दूंगा मैं, 5 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या करते हैं अपन, मीन को, एवरेज को काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मीन मतलब एवरेज आ गया अपना, कि मास के अंदर जितना भी वैल्यूज है उसकी एवरेज इतनी है, ये डेज जैसे एवरेज है। और एस टी डी आ गया, एस टी डी मतलब कि अपने पास जो एवरेज वैल्यू आई है उसके करीब कितनी है। देखो पाँच 537 होता है ना। तो 7 के करीब करीब देखो ये सब मतलब इसकी लो लो एस टी डी है ना। इसकी लो एस टी डी है। 4 और 5 थोड़ी सी छोटी हो सकती है, लेकिन हाँ इसकी लो एस टी डी बोल सकते हैं। करीब कितने हैं अपन, ठीक है, मेन मेन वैल्यू के मीन के और अपन बात करें मिनिमम वैल्यूज़, ठीक है। मिनिमम कैसे काउंट करते हैं, यानी कि सबसे छोटी वैल्यूज़। अपने पूरी जो अपने पास डाटा सेट दिया है इसमें सबसे छोटी वैल्यू जो है, सबसे मिनिमम, वो 0.300 है। और आगे द डायमीटर्स में ये है। और 25% कैसे काम करता है, यानी कि इस पूरे का 25% पहले आ जाएगा, फिर 50% कितनी वैल्यूज़ है और 75% है मैक्सिमम। मैक्सिमम समझ रहे हो, मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको 25 से 50 और 75 समझ में आया है तो देखो चैट जीपीटी का यूज़ करो, ठीक है। हाँ, सीखो थोड़ा बहुत। सब है ना, सिर्फ लेक्चर में नहीं सीखा जाता, थोड़ा बहुत खुद भी सीखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अपन ने क्या बात कर ली है, अपन ने बात कर ली है अपन के इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर ली है। अब चलिए अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन बात कर लेते हैं शेप्स शेप्स और कॉलम्स और फिल्टर्स के बारे में ना, बहुत जरूरी चीज है। एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर लेंगे अपन, है ना। अब सीखना आपके ऊपर है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अब बात करते हैं अपन, क्या करते हैं, बात करते हैं शेप्स के बारे में। तो शेप कैसे पता कर सकते हैं, देखो अपने पास अपने शेप पता करना बहुत जरूरी होता है अपने, कि कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है। शेप पता करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं लगाऊंगा प्रिंट लगाऊंगा, और प्रिंट के अंदर क्या करूंगा मैं, प्रिंट लगाया मैंने, और इस प्रिंट के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, डीएफ अपना भेज और उसकी शेप। अब शेप क्या है यहाँ पर, जो शेप है, ये शेप जो अपने पास है, ये गाइस इससे जो शेप है, ये मेथड है, ठीक है। तो फंक्शंस या आप ये ये चीजें नहीं है, ठीक है। ये एक मेथड है, तो इसलिए इसके लिए अपन फंक्शंस वाला सिग्नल का उपयोग करते हैं। देखो 8,5 हो गया, यानी कि मेरे पास क्या है, 8 रोज है ना, 8 कॉलम्स है, 8 कॉलम्स और 5 रोज है, सॉरी 8 रोज एंड 5 कॉलम्स है, ठीक है। अब एक और चीज होती है प्रिंट के अंदर, क्या करता हूँ मैं, कॉलम्स ला सकता हूँ, pf डॉट कॉलम्स, है ना, कॉलम्स ला सकता हूँ। एंड दैट्स इट, इसको प्रिंट करूंगा मैं एंड आई गॉट एरर एंड डीएफ कॉलम्स के अंदर ठीक है, नहीं, नो 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 नॉट एरर ना, सही साट है। देखो कॉलम्स के अंदर मेरे पास कॉलम्स आ जाएंगे, नेम कॉलम्स, एक मास है, डायमीटर, डिस्टेंस, ये सब मेरे पास कॉलम्स है, और उनका डाटा टाइप भी मेरे को बता दिया गया है। अब एक और चीज मैं बात कर लेता हूँ आपको हेड के बारे में। देखो हेड क्यों होता है, कुछ वैल्यू देने के लिए। देखिए मैंने ये लगाया, तो हेड के अंदर कुछ वैल्यू नहीं का, डिफॉल्ट 5 वैल्यू होती है, यानी कि शुरू में 5 वैल्यू आ जाएगी, है ना। और अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, टेल लगा देता हूँ, तो लास्ट की 5 ऐसे कुछ वैल्यूज़ आ जाती है उसमें, है ना? अब आगे बढ़ते हैं अपन। बात कर लेते हैं शेप्स के कॉलम्स के बारे में, बात कर लिया अपन ने। क्या कर सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हो कौन से कॉलम्स को, पर्टिकुलर कॉलम्स को। जैसे कि मैं चूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास नेम नेम नाम का एक कॉलम्स है, ठीक है? तो मैं इसको चूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपन एक विशेष निकाल देते हैं, स्पेशल स्पेशल
स्पेशल प्लेन है, स्पेशल प्लेनेट करूंगा मैं, क्या करूंगा, डीएफ करूंगा। एंड डीएफ के अंदर क्या करोगे आप, डीएफ लगाओगे वापिस, ठीक है। एंड डीएफ के अंदर डीएफ लगाना पड़ता है गाइस। चलो ठीक है, डीएफ के अंदर बोले डीएफ मत लगाओ, सीधे आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही करो। और इसके अंदर क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो बच्चा, आप इसके अंदर लिख सकते हो, देखो मेरे को नेम चाहिए, तो मैं नेम लिख दूंगा, दैट्स इट। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल। एंड ठीक है, अब मैं इसको रन करो, इसको प्रिंट भी करा लेते हैं, इसको प्रिंट करूंगा स्पेशल प्लेनेट को। एंड लेट्स सी, एरर आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा एरर, क्योंकि एरर से ही अपन सीखते हैं, ठीक है। नहीं आया एरर, ठीक है, ये अपना आ गया। अब अगर आप 2-3 को ब्रेक करना है तो कुछ में करो, इसके अंदर एक और क्या कर दो आप, एक और लिस्ट का ये एक और लगा दो इसको, सॉरी, एक और लगा दो। एंड इसके अंदर आपको क्या करो, वैल्यू असाइन कर दो, ये वैल्यू अपन को दी गई है। मैं इसको हटा देता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, टेप को क्या करता हूँ, इसको ले आता हूँ। एंड इसको क्या करता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, that's it। अब मेरे पास एक साथ दो दो आ जाएगी, ठीक है। दोनों को, क्या आ जाएगी, कॉलम्स आ जाएगी, दोनों कॉलम्स में इसको रन करता हूँ। एंड मेरे पास दोनों कॉलम आ जाएंगे, ठीक है, दोनों कॉलम, ऐसे दोनों कॉलम्स का आप उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कॉलम्स आ गए ये। अब ये बात के लिए अपन ने कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अब बात है फिल्टरिंग की। तो फिल्टर कैसे कर सकते हो, फिल्टर में फिल्टर रोज लिखता हूँ, फिल्टर रोज, फिल्टर रोज, मैं फ़िल्टर लिख देता हूँ नॉर्मली। अब क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इसको डीएफ लेना है आपको, और डीएफ के अंदर वापस आपको डीएफ लगा देना है। अब डीएफ लगाने के बाद क्या कर सकते हो, अब इस डीएफ के अंदर अब देखो क्या कर सकते हो आप, पहले मैं वैल्यू देख लेता हूँ, मेरे पास वैल्यू कैसी-कैसी है, उसके हिसाब से मैं वैल्यू मतलब दूँगा इसको। हाँ, ठीक है, 4-5 ऐसे कुछ है, तो मैं बोल देता हूँ डीएफ के अंदर क्या कर सकते हो आप, इसका क्या है, आपका मास है क्या? बड़ी वैल्यू डायमीटर्स, ठीक है, मास ले लेते हैं, मैं ये लूँगा, मास लूँगा यहाँ से। तो ये जो है मैं इसको बताऊँगा, ठीक है, तो यहाँ से मास आ गया अपने पास। डीएफ के अंदर जो मास है, उसको क्या करना है, आपको ग्रेटर देन करना है। कैसे करना है, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ग्रेटर देन का साइन तो आपको पता होगा, जैसे ग्रेटर देन का साइन, तो ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 3 से। तो 3 से ग्रेटर देन जितनी वैल्यूज है वो आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, हाँ, इसको, ठीक है। इसके अंदर ऐसे ग्रेटर देन जितनी भी वैल्यूज है वो आ जाएगी, और इसको प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट कराता हूँ मैं, प्रिंट कराता हूँ फिल्टर्स को। एंड सी द आउटपुट, बताता हूँ मैं आउटपुट। एंड वी गॉट एरर, नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंस्टेंट ऑफ स्ट्रिंग्स एंड इंट, ओके। यहाँ पर जो मास 10 to the power 7 kg जो है, स्ट्रिंग्स और इंट वैल्यूज है, इसलिए सपोर्टेड नहीं है, कोई बात नहीं, उनको वो ले लेते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। एंड कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऊपर जाते हैं अपन, अपन कोई कोई और चीज डिस्टेंस चुन लेते हैं। हाँ ठीक है, इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। कॉपी कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस सी दबा के, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेस्ट करता था, कंट्रोल प्लस वी दबा के, ठीक है। ऐसे कुछ शॉर्टकट भी आपको पता होना चाहिए, आप पता होगी शायद। और ये वैल्यू क्या है, ये भी स्ट्रिंग है, मेरे को इंट वैल्यू चाहिए यार भाई साहब, मेरे को इंट वैल्यू चाहिए, रुको, इंट वैल्यू कौन कौन सी है, अपन चेक कर लेते हैं। मैंने चेक किया था ना इंट कौन कौन सी है, यहाँ से चेक कर सकते हैं अपन, ये देखो। मैं ऊपर जाऊंगा, और यहाँ पर मैंने अपन चेक किया था यार, यहाँ पर इंट वैल्यू है, इंट वैल्यू क्या है, डायमीटर इंट वैल्यू में, तो फिर मेरे को एरर क्यों आ रहा है, ग्रेटर देन 3, तो मेरे पास इंट वैल्यू था इंट 64, डायमीटर तो किलोमीटर। मेरे को लगता है मुझे ये नहीं लगाना चाहिए ना, मुझे लगता है इसलिए एरर आ रहा है मेरे पास। नो, इसको ऐसे ही रखने देते हैं, इसको रिमूव मारते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, देन ऐसा करते हैं, एंड फिर से इसको रन करते हैं, और ठीक है, आगे आगे आगे, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। ईएफ के अंदर ही मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर क्या कर रहा था, इसके अंदर ही मैं कर रहा था, ये लगा रहा था, लेकिन वो नहीं करना है आपको, इसके बाहर निकल कर आपको ये क्या है, ग्रेटर देन का ये स्मॉलर देन, जो भी आपका साइन लगाना है, जो भी आपको एक्सप्रेशन करनी है वो सीधा लगाना है। आप क्या कर सकते हो, एक साथ दो दो परफॉर्मेंस भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इन दोनों को क्या करूँ, ब्रैकेट में क्लोज कर दूंगा। एंड एंड और जो भी आप परफॉर्मेंस करते हो वो कर सकते हो, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक साथ क्या चाहिए, दो दो वैल्यूज चाहिए, मतलब दो दो कंडीशंस में एक साथ असाइन करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, या दैट्स इट, एक साथ दो दो, यानी कि 500 से बड़ी हो और 10,000 से छोटी हो, तो वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। रन करता हूँ मैं इसको, देख सकते हो, ठीक है, ऐसे काम करता है ये। एंड ठीक है, खत्म।
कुछ नहीं है।